हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त 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 हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग और क्रिएटिंग मैं कर रही हूँ रात के 8 या 8:30 बजे से। 8:30 या 8 बजे के बीच में कन्फ्यूजन इसलिए हूँ क्योंकि मैं शिवी को यहाँ पे लेके आ गई थी। तो शिवी ने मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करनी थी। इसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं 10 to 11 टेक सिर्फ शिवी की वजह से, क्योंकि शिवी बहुत खटर पटर कर रही थी। अभी मैं उसको भाभी के पास रूम में बंद करके आई क्योंकि घर पे कोई नहीं है। तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट एक वीडियो इसको शूट कर लेती हूँ। तो विदाउट एनी टेक अब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये वीडियो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से लेके डिलीवरी तक की, मेरी खुद के एक्सपीरियंस की कि क्या मेरे पे बीती, क्या मेरा अच्छा था, क्या मेरा बुरा था। कुछ ऐसी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे प्रेगनेंसी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। मतलब ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह हैप्पी मेरी प्रेगनेंसी गई, नहीं। मेंटली भी मेरे को थोड़ा डिस्टर्बनेस थी और मेरे को हेल्थ का भी बहुत सारा इशू था। तो मैं आप लोगों से वही चीज़ आज शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शादी के 2.5 ईयर बाद मुझे शिवी कंसीव हुई थी। तो जब मुझे शिवी कंसीव हुई वो स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था, इसके पापा जाते हैं 6 बजे ऑफिस को। तो मैंने चेक करा था 5 बजे। तो जब मैंने 5 बजे चेक किया ना, तब ना नहीं निकला, मतलब नहीं आया। मेरे साथ ये हो रहा था एटलीस्ट 6 मंथ से कि मुझे लग रहा था आप कंसीव होगा, बट नहीं आ रहा था। तो मैं डिमोटिवेट हो गई और मेरे को लाइन नहीं दिखी। मैंने रख दिया किट बाजू में। फिर 10 मिनट बाद जब शिवी के पापा चले गए, तो वो जब चले गए थे, 5 मिनट हुए थे उनको गए हुए। तो फिर मैंने सोचा एक बार दोबारा चेक करती हूँ, क्या पता किसी किसी का आ जाता है। तो जब मैंने देखा तो यार लिटरली मैं इतना रो गई कि उसमें 2 लाइन थी। पहले नहीं दिखी बट बाद में शो हो गया था 2 लाइन। तो मैंने शिवी के पापा को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि इधर आओ, तो ये कुंडा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा आ जाओ। तो वो थोड़ी दूर दूर पे गए तो वापस आए, बट उनको ना रियलाइज़ हो गया था कि ऐसा कुछ है। तो वो इतना खुश हुए। लिटरली मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खुशी के आंसू देखे, अपने हस्बैंड के भी और अपने भी। तो वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट था। 3 मंथ तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं मुंबई में ही थी। जब मुझे 3rd मंथ स्टार्ट हो रखा था तब मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होती थी, बट वो ना मेरे को नारियल पानी पी के ज़्यादा होती थी। तो मैंने उसको थोड़ा टेक लिया था, उसको छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद जब मेरे को 4 मंथ लगने वाला था, मैं आ गई थी हल्द्वानी। और अगर आप लोगों को वॉइस डिस्टर्ब कर रही होगी तो आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि शादी हो रही है कहीं पे दूर में हो रही है, बट आवाज़ पता नहीं क्यों गूंज रही है। मैंने सारे डोर क्लोज कर रखे हैं फिर भी। तो फिर मैं 4 मंथ में हल्द्वानी आ गई थी अपनी मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था। सब ऑफिस गोइंग थे। मेरे सास ससुर जी ने भी मुझे ऐसा बोला कि आप चले जाओ, आपकी वहाँ पे ज़्यादा केयर होगी। तो मैं उनको इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो फिर मैं आ गई थी हल्द्वानी। तो यहाँ पर मैं जैसी आई ना, मेरे आने के 15 या 20 दिन बाद ना मुझे मेरे ये राइट पैर का ना मेरा पूरा लकवा टाइप का मार गया। मतलब लकवा नहीं कहेंगे उसको, मेरा शून्य पड़ गया था। ना मैं चल पाती थी, ना मैं उठ पाती थी, ना मैं पलट पाती थी। मतलब इतना प्रॉब्लम न्यूरो सर्जन को दिखा दिखा के हम थक गए थे। इतने सारे डॉक्टर्स बदले, लेडीज़ डॉक्टर दिखा, पर किसी को भी कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं क्यों चल नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं लचक लचक के चलती थी। अगर मैं मुड़ती भी थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकती यार कि इतना मुझे क्यों पेन होता था। मैं पलटती थी, रोती थी, मतलब मेरे को सहारे की ज़रूरत होती थी। उस टाइम पे मम्मी लोग मुझे देख के बहुत ही मतलब अपसेट होते। तो उन्होंने मेरे कारण ना मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत स्ट्रेस लिया है। आई एम सो सॉरी मम्मा यार, क्या करूँ। मेरे को सच में मतलब जिसने मेरे दुख में मेरा साथ दिया है ना, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तो फिर ऐसे ही चलते रहा 3 या लिटरली 2 या 3 मंथ तक मेरा कंटिन्यू रहा। आप सोच सकते हो मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था प्रॉपरली। मेरा ये साइड का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मतलब इतना दर्द करता था। पलटने में मेरे को डर लगती थी। जब मैं किसी साइड करवट लेती थी ना तो मुझे डर लगने लग जाती थी। वॉशरूम में इंग्लिश वाला यूज़ करने लग गई थी। इतनी मुझे परेशानी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग इतना डरते थे। रोज़ मुझे हॉस्पिटल के चक्कर, रोज़ मुझे हॉस्पिटल के चक्कर। हाँ, लोग बोलते कि ऐसा होता है एक साइड, कुछ तो बोलते, मैं नाम भूल गई। वो होता है ऐसा नसों का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही मेजर हो गया था, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती। फिर माता जी की कृपा से जब आता है अप्रैल या मार्च के टाइम पे, वो मेरे को ये शुरू हो गया था फरवरी में। और जब नवरात्रि का 2nd या 3rd डे था, उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद मेरा सब ठीक रहा। फिर जब मेरा 6 और 7 मंथ था, मेरा इतना स्मूथ गया, इतना स्मूथ गया, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। जैसे लोगों को एंजाइटी होती है, खाने का मन नहीं करता, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं होता था।
मुझे ऐसा लगता हाउ लकी आई एम, मुझे ये फील होता था कि यार लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी होती है, लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी होती है। मुझे लिटरली कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था। मुझे बहुत अच्छा मन का 6 to 7 मंथ मेरा इतना बेस्ट गया, इतना बेस्ट गया, बहुत ही मज़ेदार। मतलब मैंने हर चीज़ इंजॉय करी, खाई पी, मज़े से रही। फिर जब मेरे को लगे 7 मंथ से मतलब 8 मंथ लग गया था मुझे, तो फिर ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुजली लगती थी। मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा इचीनेस होती थी कि मैं लगातार टाइल्स में लगी रहती थी, अपने पैर घिसते में, ये हाथों के ये तलवे, इतनी खुजली होती थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट मैंने इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया, खुजली के नाम से मुझे फिर से खुजली होने लगी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने ध्यान नहीं दिया, जो तो मेरी जो डॉक्टर थी, मेरी भाभी उधर पहले जॉब करती थी, मेरी भाभी ने नर्सिंग करी हुई है, तो मैं वहीं दिखा रही थी। शी इज़ अ बेस्ट डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। फिर जब मैं एक बार दूसरे, फिर लोगों ने मुझे बोला कि चलो यार सरकारी में चले जाओ तुम, क्योंकि वो प्राइवेट था, पैसे भी बचेंगे, अगर आपका नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सरकारी में दिखाओ। फिर मैं सरकारी में गई। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सरकारी ख़राब है, इसीलिए ख़राब था क्योंकि ना मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पहले प्राइवेट में दिखा रही थी, बीच में मैं चली गई 6-7 मंथ में सरकारी में दिखाने, तो इस टाइम में मेरी गैपिंग हो गई। फिर मैं जब गई वहाँ पे, तो वो लोग ना टेस्ट के लिए बहुत लेट कहते, जैसे ये होता है कि प्राइवेट में 7 मंथ 8 मंथ इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वहाँ पे सीधे 9 मंथ के एंडिंग में या बीच में अल्ट्रासाउंड करने को बोलते हैं। इस अकॉर्डिंग मैं रुक गई थोड़ा सा। फिर जब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी ना, तो मैं यहाँ पे सरकारी एक हमारा प्राथमिक चिकित्सालय है, मैं वहाँ पे गई नॉर्मल चेकअप के लिए। तो मेरे को उसमें ना SGPT होता है शायद, वो मेरा बढ़ा निकला, जिसको डॉक्टर ने नाम दिया पीलिया। उनकी गलती थी या होता है आई डोंट नो, वो कोई दूसरी डॉक्टर थी, वो भी सरकारी की थी। तो जब मुझे पीलिया सुना, मेरी मम्मी लोग तो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। फिर मैंने 1 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा मतलब परहेज किया। फिर जब मैंने परहेज किया, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड, मैंने कहा यार एक बार दूसरे डॉक्टर को भी दिखाते हैं जिनसे हम पहले कंसर्न कर रहे थे। तो वो डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने बोला आप अब आ रहे हो। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने को बोला, मुझे लगा यार ऐसे ही डांट रहे होंगे, नहीं लगता नॉर्मल कि उनको लगा कि अभी बीच में दिखाया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगा, बट उनको मेरा मेजर जो अंदर मेरी परेशानी और थी वो पता चल गई थी। फिर मेरे को अल्ट्रासाउंड करने गए, तो अल्ट्रासाउंड वाले ने भी मुझे ऐसा बोला, ये बात है 8 मंथ एंडिंग होने वाला था तब की बात है, हाँ। तो फिर अल्ट्रासाउंड करने गए, तो उन्होंने बोला कि अब आपका बेबी ना निकालना पड़ेगा। लिटरली आई एम शॉक्ड कि निकालना पड़ेगा, अभी तक तो सब ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मैंने बीच में चेकअप नहीं कराया सरकारी के चक्कर में। फिर मैं वही डॉक्टर के पास जब दोबारा गई, अपनी जो हम फैमिली डॉक्टर ही मान लो प्राइवेट में, उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। फिर मैंने उनको ऐसा बोला कि डॉगी आवाज़ देखो, चलो कोई नहीं। तो फिर मैं गई, तो उन्होंने मुझे डांटा, तो मुझे लगा यार ऐसे क्यों कर रही। फिर मुझे सच में ऐसा लगा कि यार नहीं, क्या पता उनको लग रहा होगा कि मैं आई नहीं इसीलिए डांटा। फिर उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए। उस टाइम पे मुझे उसका रियलाइजेशन नहीं था कि वो इंजेक्शन क्या है। बाद में मुझे मेरी भाभी ने बताया कि वो, क्योंकि हमको बेबी जल्दी मतलब दवाइयों से उस डिलीवरी करनी थी, तो उन्होंने इसलिए वो दवाइयाँ दी थी बच्चे की धड़कन, यानी उनके लंग्स की ग्रोथ के लिए दिए। तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत ही बेस्ट डिसीजन लगा कि डॉक्टर ने मुझसे बिना पूछे मेरे को इंजेक्शन लगवा दिए। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कहा मैम मैं पक्का आऊँगी आपके पास। तो डॉक्टर ने हाँ ऐसे कहा कि उनको पता था शायद कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि उनके वहाँ NIC की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा आपको NIC की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ नहीं है। फिर भी मैंने नॉर्मली, क्योंकि मुझे नहीं पता था IGR क्या होता है एटलीस्ट, उसके बाद मैं नॉर्मल रही। तो फिर उसके बाद मैं जब मेरे को 3-4 दिन बाद ना फॉल्स पेन थे या रियल पेन थे, कुछ भी कह सकते, मेरे को हल्के हल्के आने लग गए थे। उसके बाद फिर भी मैं एक प्राथमिक चिकित्सालय वहाँ पे गई कि चलो क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपका 1 फिंगर लूज़ हो गया है बच्चेदानी का, तो आप अब डिलीवरी कराने चले जाओ, क्योंकि आपका IGR लिखा। फिर भी मुझे IGR का मतलब नहीं पता। फिर जब मुझे हल्का हल्का मैं घर पे आई, तो मम्मी ने कहा हाँ शायद इसको पेन आ गया, हल्का सा हो रहा था, उतना ज़्यादा नहीं। फिर भी मैं सरकारी के तौर पे गई। सोचो आप, यहाँ पे हमारे सुशीला तिवारी में, उसकी वो नहीं करूँगी, बुराई नहीं करूँगी, बट मुझे बहुत गंदा लगा यार सच में। तो मैं वहाँ पे गई अपनी आशा आंटी के साथ। मेरी आशा आंटी बहुत अच्छी थी। मैं गई तो वहाँ पे तो एडमिट होना था, मेरे को पेन तो उतना आया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जब एडमिशन फॉर्म फिल करे, तो उन्होंने मुझे कहा तो एक बार अंदर देख के। मैं अंदर गई, लिटरली मैं बीबी में ना मुझे घिन आ रही है। मतलब क्या यार, मैं सोच नहीं सकती इतना गंदा। मतलब एक बेड में 2 पेशेंट, वो भी डिलीवरी वाले, जिनको पेन आ रहा था। मैं देख के ना, और इतनी गंदगी और इस कंडीशन थी, मैं आप लोगों से बोल नहीं सकती हूँ कंडीशन क्या थी यार। मैंने लिटरली मैं बाहर निकली,
मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा बाबू मुझे यहाँ नहीं दिखाना है, मुझे प्राइवेट में जाना है। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने मुझसे बोला ऑफ कोर्स मैं तो तेरे को कह ही रहा था, ये तेरी जिद्द थी कि चलो पैसे बच जाएंगे सरकारी जाओ। मैं वहाँ से ऐसे छूमंतर निकली ना, क्या बताऊँ आपको। मुझे वहाँ की कंडीशन देख के सोचो, जो काला पीलिया का मरीज था उसके साथ मुझे लिटा रहे थे वो लोग। सोचो काला पीलिया कितना गंदा होता है। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर ऑप्शन था क्या करें, किसको दिखाएं, क्योंकि जिनको हम प्राइवेट में पहले दिखा रहे थे उन्होंने तो क्लियरली बोला था NICU नहीं है यहाँ पे, और अब बेबी को NICU की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले हो रहा था ना 8 मंथ, तब मुझे 8 मंथ ही था जब मैं ये सब चीज़ें हो रही थी। उसका मेरी आशा आंटी ने कहा एक हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर है जिसका नाम है सिद्धि विनायक, क्या आपको वहाँ पे जाना है। मैंने कहा चलो, आपको लगता है तो चलो। वो कंडीशन हम सबके मेंटल लेवल को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, क्योंकि हमने ना नाम सुना हॉस्पिटल का, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। हम लिटरली इस मोमेंट में किसी और हॉस्पिटल जा रहे हैं। बहुत गंदी कंडीशन थी। उसके बाद जब हम गए तो मैम, डॉक्टर मैम, सच में डॉक्टर अर्चना सिंह उनका नाम है, वो इतनी अच्छी डॉक्टर है, मतलब हल्द्वानी की सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो। तो मेरी शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर मिली वहाँ पे। फिर हम जब वहाँ पे गए ना तो उन्होंने मेरा चेकअप करा, उन्होंने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। वैसे तो हम आपको दवाइयाँ, इंजेक्शन, आपका ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि आपके पेट में जो बच्चा है वो फिलहाल रुक जाए, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत कम है, वेट बहुत कम है, तो आप एडमिट हो जाओ। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया। फिलहाल उन्होंने मुझे बच्चे की ग्रोथ के इंजेक्शन लगा रहे थे, बट मेरी भाभी ने बोला कि उसको पहले लग गए। तो वो डॉक्टर जो पहले हम जिनको दिखाते थे उन्होंने मुझे लगा दिए थे। वो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव थॉट था कि उन्होंने वो चीज़ पहले ही कर दी थी। तो मुझे एडमिट किया गया कि पेन ना, मतलब उनका अकॉर्डिंग था कि पेन आएगा तो हम रुकेंगे नहीं, बट अगर नहीं आया तो हम लोग बच्चे की ग्रोथ पेट में ही होने देंगे, क्योंकि जितना बच्चा पेट में बढ़ता है उतना कहीं नहीं बढ़ता है। हाँ, IUGR है आपका बेबी। तो मैं करीबन 4 के 5 दिन वैसे एडमिट रही। बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे ब्रेस्ट से मिल्क निकल रहा था। आप सोच रहे हो, मैंने ऐसा कंडीशन मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि शायद बेबी आने वाला, मतलब बच्चे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि उसको आना है, तो ब्रेस्ट से मिल्क जब छूट रहा था ना, मेरी प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी का पेन होता है ना, वो कुछ नहीं था, लेबर पेन जो वो दर्द हो रही थी मेरी ब्रेस्ट से। खून खून जो बोली, सॉरी मिस्टेक, जो मिल्क गिर रहा था ना मेरे ब्रेस्ट से, उसमें इतना दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर 5वें दिन बाद जब मुझे दोबारा रोज आती थी, मेरे उसमें आई, मेरे रूम में आई, मतलब रूम में मतलब जहाँ पे मैं एडमिट थी उस वाले वार्ड में आई। तो उन्होंने बोला अब तो आपको डिलीवरी, मतलब आपको पेन वाले इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो क्योंकि आपकी सही कंडीशन है। तो मुझे पेन वाले इंजेक्शन लगे। पेन वाले इंजेक्शन लगते हुए भी मुझे 2 दिन हुए, क्योंकि मुझे पेन आया ही नहीं। अब मुझे ऐसा डॉक्टर नर्स से बोलती थी आया पेन, में कहती हाँ हाँ आ गया, क्योंकि हल्का सा होता था, बट नर्स से कहती थी वो पेन ऐसा होगा ना आप झेल भी नहीं पाओगे। तो फिर मैं कहती थी कैसा पेन है। तो उस टाइम में मैंने खूब मजे लिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ये खाने का मन है, मुझे मैगी खाने का मन है, मुझे ये खाने का मन है। और हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे का जो कैटरस था वो भी बहुत ही अमेजिंग था, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूड मिल रहे थे। तो मैं फ़ायदा उठा रही थी इस चीज़ का, और मैं मेंटली बहुत ही प्रिपेयर थी। प्रिपेयर मतलब मुझे पता नहीं था IGR उतना, मतलब बट मेरे को ये था कि मैं बहुत पॉजिटिव थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव होती हूँ, पर उस टाइम में मैं पॉजिटिव थी। फिर मुझे 2 दिन बाद जब पेन आया, मुझे लेबर रूम में ले गए, वो भी हल्का पेन था, वहाँ पे मुझे डबल डोज दिया गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। लिटरली मैं वो सोच भी नहीं सकती कि वो कितना गंदा था पेन, क्योंकि एक ये भी मानते हैं कि नेचुरल पेन और लाया हुआ पेन में बहुत अंतर होता है, तो वो लाया हुआ पेन था। तो जैसे तैसे मेरी शिवी हुई हुई के बीच की भी आपको बात बताती हूँ कि मेरी दीदी लोग लेबर रूम से बाहर थे, तो मेरे को पेन, मतलब मैं सह नहीं पा रही थी। तो मैं, डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो 2 घंटे में इसका ऑपरेशन कर देंगे। मैं 2 घंटे वेट करती हूँ। तो मैं लेबर रूम में ही थी, तो मैंने अपनी दीदी को, नर्स को कहा मेरी दीदी को बुला दो। डॉक्टर चले गई थी थोड़ी देर के लिए। तो जब मेरी दीदी आई ना, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। उसके कारण ना मेरे को, मैं जोर लगा पाई, जो नॉर्मल डिलीवरी वाली प्रोसेस है मैं वो कर पा रही थी। तो दीदी मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम थी। भाभी भी दौड़ दौड़ के आ रही थी, जबकि लोग डांट रहे थे नर्स से कि नहीं आ सकते, बट मेरी भाभी भी सेम चीज़ें कर रही थी। बट मेरी दीदी को मैंने, दीदी आई तो दीदी और जो एक नर्स थी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। टचवुड वो नर्स इतनी अच्छी थी, मेरे लिए सेम दीदी की जैसी थी। तो जब दीदी आई, दीदी मुझे देख के रोने लगी, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि क्या बताऊँ। मैं भाग जा रही थी, मैं ऐसा कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं पागल हो रही थी। मैं पागल जैसे होते हैं ना, वैसी हरकतें करने लग गई थी मैं। तो उसके बाद दीदी आई तो मेरे को थोड़ा पुश करना अच्छा लग रहा था। तब मेरे को दीदी ने बहुत पॉजिटिविटी दी, दीदी ने बहुत हिम्मत रखी। आज भी मैं ये कहती हूँ, और आने वाले हर समय, हर बार मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी दीदी नहीं होती तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती।
तो डॉक्टर आई तो मुझे लगा डॉक्टर बोलेगी भेज दो इनको बाहर। मैंने डॉक्टर को बोला हाथ जोड़ के, पहली बार मैंने लाइफ में किसी के सामने हाथ जोड़ा। मैंने रो रो के कहा, मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर मेरी दीदी को अंदर रहने दो, क्योंकि दीदी रहेगी तो मुझे सपोर्ट हो। तो डॉक्टर, इतनी अच्छी डॉक्टर अर्चना सिंह, उन्होंने मुझसे बोला क्यों नहीं, ऑफकोर्स उनके चक्कर में तो आपको इतना मतलब आप इतने स्ट्रांग बन रहे हो तो उनको हम जरूर रहने देंगे। तो ये पूरी मेरा जो डिलीवरी थी वो दीदी के सामने हुई है, तो दीदी को सब चीज़ें याद है। तो दीदी मेरे लिए सच में भगवान है मेरे लिए। फिर जब मैं धीरे धीरे सब अच्छा रहा, डॉक्टर ने मेरे को अंदर इतना सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं पॉजिटिव हो गई थी, क्योंकि दीदी थी पॉजिटिव हो गई थी। 3 घंटे चली, मैं 9 बजे चली गई थी लेबर रूम में और 12:30 बजे शिवी। सोचे मैंने इतना पेन सहा था। तो जब सीवी हुई ना, तो मुझे ये पता था कि मुझे बाल चाहिए। तो दीदी मुझे बार बार मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती बेबी आ गया, बेबी आ गया, उसके बाल कितने अच्छे। तो मेरे को ना पता नहीं दीदी झूठ बोल रही थी, पर मुझे वो चीज़ें ना, मतलब ऐसा था दीदी को मेंटली पता था कि इस चीज़ से इसको ये और पॉजिटिव होगी और मतलब स्ट्रांग बनेगी। तो जब शिवी हुई ना, मैं सच बताऊँ, लोग कहते हैं ना कि बहुत खुशी होती है, पर मेरे को ना अपने दर्द का सदमा ही नहीं जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आता कि सच में बेबी हो गया, इतना पेन। मतलब मेरे को दीदी ने कहा कि बेबी हो गया, मैं लिटरली, मेरी हालत ही थी ऐसा कि मतलब दर्द ही इतना होता है उस टाइम पे कि इंसान ना स्ट्रेस में चले जाता है, कि दर्द चले जाता है पर इंसान का मेंटल स्ट्रेस में ही चले जाता है कि अभी भी दर्द आएगा, जैसा ऐसा फील होता है, जबकि नहीं आता है। फिर शिवी हुई और बाकी की स्टोरी आपको पता ही है कि उसका शिवी को NICU में रखा 5 दिन वहाँ पे शिवी को, क्योंकि वो कमज़ोर थी इसीलिए उसको 5-6 दिन रखा। डॉक्टर और रखना चाह रही थी पर हमने कहा कि नहीं हम घर ले जाना चाहते, क्योंकि मेरे को नहीं रहना है अभी हॉस्पिटल। तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज किया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में पीलिया हो गया था, बट वो सही हो गया था। उसके बाद घर लाने के 3 दिन बाद उसको फिर पीलिया। फिर हमने प्राइवेट के चक्कर, सरकारी के चक्कर काटे, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट इलाज होता था एक जगह। तो हम वहाँ पे NICU में शिवी को करीबन 10 दिन फिर रखा हमने। तो वो जो इसके आगे की स्टोरी है ना, पीलिया वाली स्टोरी, पीलिया हुआ उसके बाद हम दोबारा जब हॉस्पिटल गए 3 दिन बाद घर आने के बाद, वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और शिवी भी अकेली है, तो शिवी को भी देखना है, भाभी को परेशान कर रही होगी बहुत ज़्यादा। तो इसके आगे की स्टोरी, घर जाने के बाद क्या हुआ और मिड हॉस्पिटल में क्या हुआ, मैं आपसे कभी और शेयर करूँगी अलग से वीडियो बना के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसके बाद की स्टोरी बहुत सैड है यार। मतलब मेरे को लगता है कि आप लोग भी रो जाओगे। उसके बाद की स्टोरी इस टाइप की है कि मैंने कैसे कैसे केस देखे, मैंने क्या क्या झेला, वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी जर्नी पसंद आई हो। ये मेरी खुद की जर्नी थी, मेरे को बोलने में ऊपर नीचे हो गया होगा, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करना। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो प्रेग्नेंट हैं या वो चाह रहे कंसीव करना, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। लाइफ में सब चीज़ बहुत अच्छी होती है, सिर्फ हमको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। चलो फिर एंड करती हूँ इस वीडियो को। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, और सबसे पहले अपना, क्योंकि हम अच्छे हैं तो हम सबका ख्याल रख सकते। बाय। जय देवी, जय उत्तराखंड।